हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्पलेस पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल साइंस के हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा ये 11th लेक्चर रहेगा। 300 क्वेश्चन जो है आपको अभी तक प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 लेक्चर के अंदर 300 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ना साइंस के, जनरल साइंस के, वो एनसीईआरटी की बुक्स में से बनाए गए हैं। और जल्दी ही आपको स्पीडी की जो जनरल साइंस है वो भी आपको कवर करवाई जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर नहीं बने तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको हरियाणा जी के जो लास्ट आपके 15 ईयर्स के पेपर हुए हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के अंदर जो हरियाणा जी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो 1500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाई जा चुके हैं आपको कवर इस चैनल पर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के भी कवर करवाई जा चुकी है। पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आवर्त। कौन सा? आवर्त। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे। टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों को। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है कितनी? 85 डेसिबल। 85 यानी कि 85 डेसिबल होती है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 10 डेसिबल, 5 डेसिबल, 30 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 डेसिबल। ऑप्शन सी 30 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 100 डेसिबल की आवाज़ यानी कि नॉइस जो है उसकी प्रबलता का स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने के शोर से। यंत्र कारखाने के शोर से। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों का। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में, पुरुषों के कंपैरिजन में अधिक होता है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता। केवल ध्वनि गुणता। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। ऑप्शन सी लेजर बीम। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है कौन सा है? 60 डेसिबल। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। कौन सी होती है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रस्रव्य तरंगें यूज करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? लो चुंबकीय पदार्थ को। नेक्स्ट है प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है कैसे होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो प्रस्रव्य ध्वनियाँ होती है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है। क्या होता है? ध्वनि का वेग महत्तम होता है किस में होता है? धातु में, मेटल के अंदर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किस में होता है? धातु के अंदर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच यानी कि फिनोमिनन उदाहरण है किसका? डोपलर प्रभाव का, डोपलर के नियम का। सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या? श्रव्य ध्वनि तरंगों का, रेडियो तरंगों का, प्राश्रव्य तरंगों का या फिर अवश्रव्य तरंगों का? तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा सोनार में हम उपयोग करते हैं प्राश्रव्य तरंगों का। कॉस्मिक किरणें अनावेशित कण है, आवेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती है वो आवेशित कण होती है दोस्तों। माध्यमों फर्स्ट जल, सेकंड इस्पात, थर्ड नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखिए। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इस्पात में कम होगी, उसके बाद ज़्यादा होगी जल के अंदर, उसके बाद होगी नाइट्रोजन के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आरोही क्रम में बोला है तो इस्पात में ज़्यादा होगी, इस्पात में कम होगी, उसके बाद जल में होगी, उसके बाद नाइट्रोजन में होगी। नेक्स्ट है इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि VA, VW और VS यानी कि वायु, जल तथा इस्पात, ये A एयर है, वायु है, W यानी कि वाटर जल है और S यानी कि इस्पात है, स्टील है, में ध्वनि की गति है तो कैसा होगा, क्या होगा, सीन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। VA यानी कि एयर के अंदर, वायु के अंदर सबसे कम ध्वनि होगी, ठीक है, ध्वनि की गति सबसे कम होगी। उसके बाद ज़्यादा होगी वाटर के अंदर, VW के अंदर, उसके बाद होगी VS के अंदर। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? VS यानी कि स्टील इस्पात के अंदर। उससे कम होगी VW के अंदर, VS, VW और उसके बाद होगी VA के अंदर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ध्वनि के ध्रुवत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रभाव प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ऑप्शन ए यानी कि 17 मीटर। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। वह कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ध्वनि किस प्रकार से चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है ध्वनि। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु के अंदर चाल जो है वो सबसे अधिक होती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।